बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुन लो न्यूज़ के साथ मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। पेशावर पुलिस लाइन थाने की मस्जिद में धमाका, 50 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक धमाके की नवैयत मालूम की जा रही है, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। बम डिस्पोजल स्क्वाड की जानिब से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। इब्तदाई इतलात के मुताबिक धमाका एन ज़ोहर की नमाज के वक्त पेश आया, जिसमें 50 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। तर्जुमान रेस्क्यू मोहम्मद आसिम के मुताबिक जख्मियों में कुछ की हालत नाजुक है, अलबत्ता ज़्यादातर की हालत तसल्ली बख्श बताई जाती है। जख्मियों में पुलिस एहलकार भी शामिल। धमाके के बाद मस्जिद का एक हिस्सा शहीद हो गया। हमला आवर नमाजियों के साथ साथ थाने के मरकजी दरवाजे से दाखिल होकर 3 से 4 हिफाजती लाइन अबूर करके मस्जिद में दाखिल हुआ। धमाके के बाद थाना पुलिस लाइन के मरकजी दरवाजे को बंद कर दिया गया। कत्ल की साजिश का इल्जाम आसिफ जरदारी का इमरान खान को 10 अरब हर्जाने का नोटिस। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी ने फारूक एच नाइक के जरिए इमरान खान को कानूनी नोटिस भिजवा दिया। नोटिस में कहा गया कि इमरान खान 14 रोज में अपने बयान पर गैर मशरूत मुआफी मांगे, वरना उनके खिलाफ सिविल और फौजदारी कार्रवाई की जाएगी। नोटिस के मुताबिक इमरान खान के झूठे मनगढ़ंत बयान से आसिफ जरदारी की पाकिस्तान और बैरून मुल्क साख शोहरत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने वीडियो लिंक में खिताब में आसिफ अली जरदारी पर कत्ल की साजिश करने का इल्जाम लगाया था। कबल अजीम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बयान पर इमरान खान को रात तक मुआफी की मोहलत देते हुए कहा था, अगर पीटीआई चेयरमैन अपने बयान से दस्तबरदार ना हुए तो उन्हें कानूनी नोटिस भेजा जाएगा। इधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा कि इमरान खान के जरदारी से मुतल्लिक बयान के बाद अगर वालिद पार्टी या मुझ पर हमला हुआ तो उसका हिसाब दिया जाएगा। महंगाई के खिलाफ अवाम बेदार हों, एहतजाज के बगैर मसाइल कम नहीं होंगे। इदारा नूर हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नईमुल रहमान ने कहा कि हुकूमत ने पेट्रोलियम की कीमत में इजाफा कर दिया। IMF के नाम पर हमें डरा कर मजीद महंगाई का माहौल बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हुक्मरान अपनी अयाशियाँ कम नहीं करते, आवाम पर महंगाई का बोझ डाल देते हैं। ये सब एक ही तरह की पॉलिसियों लेकर मुआशरत चलाते हैं, कोई तब्दीली नहीं। उन्होंने कहा कि पढ़े लिखे अशरफिया ने सबको जाहिल बना दिया। उनकी अपनी बिजली मुफ्त होती है और कौम के लिए बिजली का बिल बढ़ता है। कौमी बचत स्कीमों में इतना बड़ा बजट मौजूद है, इसका टैक्स काटा जाए तो हम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। इंक्वायरी होनी चाहिए कि किस ऑफिसर के घर कितने पैसे पड़े हैं। IMF ये सवाल नहीं करता कि अपनी अयाशियाँ कम करो। दिफा के अलावा दीगर खर्च में फ़ौज भी शामिल है। अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि हुक्मरान मिलकर एक दूसरे की करप्शन छुपाते हैं, तहम आवाम को अब बेदार होकर मुत्तहिद होना पड़ेगा। सिराजुल हक ने महंगाई के खिलाफ तहरीक शुरू कर दी। एहतजाज किए बगैर मसाइल कम नहीं होंगे और अब तो IMF सरकार 9 दिन तक पाकिस्तान में रहेगी। एक मजदूर 18,000 तनख्वाह में किस तरह गुजारा कर सकता है। कराची में बल्दियाती इंतखाबात और इसके नताइज की ताख़ीर से मुतल्लिक बात करते हुए उन्होंने कहा कि 15 दिन गुजर गए, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया। 25 से 30 नशिस्तें हैं जिनके लिए हम अदालत में भी जाएंगे। हम अपने वोट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे तक जाएंगे और ROs ने अपनी मर्जी के नताइज जारी किए, लेकिन फिर भी हम कामयाब हुए हैं। बजट खसारा, हुकूमत ने 600 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाने की तैयारी कर ली। IMF वफद से मुज़ाकरात में तय होगा कि कितने नए टैक्स लगाए जाएंगे और कितने नॉन टैक्स इक़दाम किए जाएंगे। IMF ने कर्ज प्रोग्राम की बहाली के लिए मुतअद्दिद इक़दाम का मुतालबा कर रखा है। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत मार्केट के मुताबिक करने और पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के मुतालबात पूरे हो चुके, जबकि डीजल पर लेवी 40 रुपए फ़ी लीटर कर दी गई और अगले माह इसमें मज़ीद इजाफा मुतवक्के है। पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए हर हाल में IMF प्रोग्राम बहाल करवाना है और IMF वफद का दौरा कल से शुरू होगा। 35 रुपए का इजाफा होते ही पेट्रोल का मसनूई बहरान मिनटों सेकंडों में ख़त्म। फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत नई 249 रुपए 80 पैसे हो गई और हाई स्पीड डीजल 262 रुपए 80 पैसे का हो गया। लाइट स्पीड डीजल और मिट्टी के तेल की कीमत 18 रुपए बढ़ने के बाद मिट्टी का तेल 199 रुपए फ़ी लीटर, जबकि लाइट डीजल की कीमत 187 रुपए हो गई। वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार ने इतवार को छुट्टी के दिन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान किया। अवाम की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफे पर हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। शहरियों का कहना है कि पहले ही महंगाई ने बुरा हाल कर रखा है और हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल में एकदम इतना बड़ा इजाफा करके रही सही कसर भी पूरी कर दी। इधर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होते ही पेट्रोल का मसनूई बहरान मिनटों सेकंडों में ख़त्म हो गया। जो पेट्रोल पंप बहाना बना रहे थे कि उनके पास पेट्रोल मौजूद नहीं, उनके तहखानों से अचानक पेट्रोल निकल आया।
रुकन कौमी असम्बली कन्वीनर MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि हम इस कौम की हैसियत से पहचाने जाते हैं जो तहजीब, कुर्बानी और तालीम के हवाले से अपना कोई सानी नहीं रखती। तालीम का फ़रोग चाहे किसी भी अंदाज में हो हमारा मंशूर है। हम तालीम सब के लिए आम करें और नज़रिए के मुताबिक अमल करते हैं। कुतुब बेनी की आदत का फ़ायदा यह है कि कुतुब बेनी से मालूमात और ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफ़ा होता है। ज़हन इस तमाम मालूमात की प्रोसेसिंग के बाद जो मवाद तख्लीक करता है उसे इल्म कहा जाता है। लिहाजा जिस कदर किताबों का मुतालिया किया जाए इसी कदर इल्म ज़्यादा और पुख्ता होगा। इसी तरह किताबें इंसान के इल्म में इजाफे का बायस बनती हैं। इसी से इंसान के अंदर तहकीकी और तजज़ियाती सोच परवान चढ़ती है, जिसके नतीजे में इंसान दीनी, कौमी और बैनुल-अक़वामी अमूर पर एक वाज़िह सोच रखने के काबिल होता है। इन ख़यालात का इज़हार उन्होंने बल्दिया कुरंगी में जारी 2 रोज़ा कुतुब मेले की इख्तितामी तकरीब में बहसीयत मेहमान ख़ुसूसी खिताब करने के मौके पर किया। इस मौके पर उनके हमरा एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कुरंगी मोहम्मद शरीफ खान, रुकन कौमी असम्बली किश्वर ज़हरा, सेनेटर खालिदा बाजी, रुकन सूबाई असम्बली गुलाम जलानी भाई, दीगर और आवाम की बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। उन्होंने इस मौके पर मज़ीद कहा कि एक कसीरुल मुतालिया शख्स को किसी भी झूठे प्रोपेगेंडे के ज़रिए मुतासिर नहीं किया जा सकता। ऐसा शख्स बड़ी तेज़ी से किसी भी मामले की तह तक पहुँचने की सलाहियत हासिल कर लेता है। मुतालियत से फसाहत और बलागत की सफ़त पैदा होती है। मुतालिया की आदत से इंसान अपनी खुदादाद सलाहतों को पहचानने के काबिल हो जाता है। ये एक ऐसा फ़ायदा है जो हर किस्म के फ़ायदे से बरतर है, क्योंकि ये एक मुसलम हकीकत है कि जो अफराद अपनी खुदादाद सलाहतों को पा लेते हैं और उनके मुताबिक ही मुशाइल को इख्तियार कर लेते हैं, ऐसे इंसान ही आसमान के दरख्शंदा सितारों का रूप धारते हैं। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर कुरंगी मोहम्मद शरीफ खान ने कहा कि कुतुब बीनी के नतीजे में इंसान अपने मकसद हयात को मुतय्यन करने में कामयाब हो जाता है, जो एक बामकसद ज़िंदगी गुजारने के लिए अज़हद ज़रूरी है। यहाँ पर मौजूद डिस्ट्रिक्ट कुरंगी के एडमिनिस्ट्रेटर, हक परस्त नुमाइंदगान, MQM के जिम्मेदारान और हक परस्त अवाम, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे यहाँ पर एक एंडिंग सेरेमनी के लिए बुलाया गया है बुक फेयर के। ये इस सेरेमनी का इख्तिताम है, हमारे अज़्म का इख्तिताम नहीं है कि इल्म सब के लिए और सब तक पहुंचना चाहिए। और इल्म का ये सफर हमारी तहरीक और जद्दोजहद का आगाज मुख्तलिफ जो इनकलाबात दुनिया में आए हैं, किसी की बुनियाद किसान, किसी की बुनियाद मजदूर, किसी की बुनियाद छोटे तालिब, आपके इस पूरी जद्दोजहद और इनकलाब की बुनियाद तालिबे इल्म थे, इल्म की तलब, और इसी इल्म ने हमें वो इल्म जो आपको अपनी शनाख्त का इदराक करवाता है, आपके हुकूक की पहचान करवाता है, आपको मंजिल का रास्ता दिखाता है और मंजिल तक पहुंचने का वास्ता देता है। तो इंशाअल्लाह ताला एक ऐसी कौम जिसकी नुमाइंदगी और उसकी नुमाइंदगान यहाँ मौजूद है, जो कि तालीम से, तहजीब से, कुर्बानी से पहचानी जाती है और तारीख में इसी नाम से जानी और पहचानी जाएगी। कुतुब मेले की इख्तितामी तकरीब में कन्वीनर MQM पाकिस्तान और साबिक वजीर, वफाकी वजीर इंफॉर्मेशन, रुकन कौमी असम्बली मकबूल सिद्दीकी भाई, स्टेज पे मौजूद सेनेटर खालिदा तैयबा बाजी, हक परस्त रुकन MPA गुलाम गिलानी भाई, पिंडान में मौजूद तुलबा तालबा, असातिज़ा कराम, मौजूदीन मलीज, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं खालिद भाई का बेहद मशकूर हूं कि उन्होंने अपने कीमती वक्त निकाला और डिस्ट्रिक्ट कुरंगी को इस कुतुब मेले की तकरीब में शिरकत की। खालिद भाई, हमारे डिस्ट्रिक्ट कुरंगी में तकरीबन 102 स्कूल हैं और 12 लाइब्रेरी है और स्कूल, बहुत सारे स्कूल तो ऐसे हैं जिनकी बड़ी खस्ता हालत है
جب مجھے یہ ایڈمنسٹریٹر کا جب چارج ملا تو میں نے میری پرائیویٹ تعلیم کو فروغ دینے کے لیے کی. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے سن لو نیوز.